मुंबईचे पालकमंत्री अस्लम शेख सध्या पत्रकारांशी बोलतायत। त्या पत्रकार परिषदेमध्ये जाऊया। महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की और महाराष्ट्र सरकार को गिराने की साजिश डे वन से हो रही है। जिस दिन शपथ विधि हुई उसके बाद तुरंत जो है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के थ्रू जो है महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करना और महाराष्ट्र सरकार अब गिरेगी तब गिरेगी, ऐसा आपने सभी चैनल ने दिखाने का काम किया है। अभी ये शाहरुख खान के लड़के के केस के सिलसिले में जो बातें सामने आई, जिसे नवाब मलिक जी ने सारे एविडेंस के साथ आप लोगों के सामने रखा, उसमें कल नवाब जी ने कहा कि मुझे भी जो है उस क्रूज पे इनवाइट किया गया था। मुझे ये कासिफ नाम का जो आदमी है, जिसे मैं जानता नहीं हूँ और इससे पहले भी मैं कभी उससे मिल नहीं चुका हूँ, उसने मुझे इस पार्टी के लिए जो है आमंत्रित किया गया। अब मुंबई शहर का पालक मंत्री हूँ, तो किसी की दुकान खोलना है, किसी के मॉल में शॉप खोलना है, किसी की शादी है, किसी की बारात है, किसी का कुछ भी प्रोग्राम हो, इस तरीके से लोग मुझे हमेशा इनवाइट करते रहते हैं। तो उसी तरीके से इनवाइट में ये एक इनवाइट था। अब जिस तरीके से केसेस बाहर आ रहे हैं, उसमें जो चीज़ें सामने आ रही है, तो ये एक बात सामने आई है कि भाई इसमें कोई षड्यंत्र हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब इसके बारे में दो एजेंसी अच्छे तरीके से अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अगर वो मुझे मिला किसी के थ्रू, तो उसके अंदर उसकी क्या बातें थी वो सामने लोगों के आ जाएगी। ये काशिफ कैसे आपके संपर्क में आया? ये काशिफ किस तरह से संपर्क में आया? ऐसा है कि दिन भर में मुझे 50 लोग जो है आमंत्रित करते हैं। किसी के शादी में भी जाता हूँ तो वहाँ कोई मिलता है, वो बोल देता है कि भाई मेरे बच्चे का जन्मदिन है, आप आ जाना। ठीक है, लिख लेते हैं। किसी के फ्यूनरल में जाते हैं, वहाँ भी लोग बोलते हैं कि भैया ये खत्म होने के 5 दिन बाद मेरा प्रोग्राम है, वहाँ आ जाना। तो जिस प्रोग्राम में मैं जाता हूँ या जाना चाहता हूँ, वहाँ उसका नंबर लेता हूँ, वहाँ उसकी डिटेल्स लेता हूँ। जहाँ मुझे जाना ही नहीं है, तो उस बारे में उस व्यक्ति का नंबर लेना या उसके बारे में जानकारी लेना, वो मुझे लगता नहीं कि कोई ठीक बात है। बच्चों को भी इनवाइट करके देना, ये साजिश रची जा रही थी, उनको इनवाइट करके फिर ड्रग्स के रैकेट में फंसाने की। देखिए, जिस तरीके से ये केस शुरुआती तौर पे चला कि नज़र में आ रहा था कि ये ड्रग्स का केस है इतने बड़े क्रूज के ऊपर, और उसके बाद में जब शाहरुख खान के लड़के का नाम आया तो पूरी मीडिया, देश भर की या इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कवर करना शुरू किया। मुझे इस बात का अफसोस है कि साइमल्टेनियसली गुजरात के अंदर 20,000 करोड़ से ज्यादा का ड्रग्स पकड़ा गया, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। अब इसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये जो है वो जज डिसाइड करेगा, इसके ऊपर सजा लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। लेकिन जहां तक का जो सामने बातें आई है कि जिसके पास ना तो कंजम्पशन था ना पोजेशन था, या उसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी, ये एजेंसी ने डिसाइड करनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरीके से एक बच्चा, चाहे मेरा हो, चाहे तुम्हारा हो, चाहे किसी का हो, उसको रिहैब में भेजना चाहिए था या उसको डीलर दिखाना चाहिए था, ये क्या होना चाहिए था, ये तो सारे लोग, आप लोगों का काम है इन्वेस्टिगेट करना। आप भी तो प्रेस हो, आप भी तो सोच के डीप तक जाना चाहिए था। आज अगर मैं कोई बातें रखता हूँ, उसको सच्चाई है, उसमें डेप्थ है या नहीं, वो सही है या नहीं, आप एक देश का आईना हो, आप लोगों ने भी दिखाने से पहले थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था कि क्या ठीक है। अब जिस हिसाब से तथ्य सामने आ रहे हैं, वो कुछ और ही चीज दिखाई दे रही है। मामले में जिस कासिफ तुमच्या वारंवार संपर्कात होता, त्याने तुम्हाला अनेक फोन केला असा दावा केला गेलाय। कासिफने तुम्हाला किती वेळ संपर्क केला? कासिफकडे माझा मोबाईल आहे की नाही हे मला माहित नाही, कारण माझा मोबाईल जास्त माझे पीएकडे असतोय। कासिफनी मला बोलवलं होतं, एका ठिकाणी भेटल्यानंतर त्यांनी आमंत्रित केलं होतं। त्या ठिकाणी तिथे तो कसा आला मला माहित नाही, पण जसे सगळे लोक मला आमंत्रित करतात कुठेही गेल्यानंतर, त्यातला तो एक भाग आहे। आता पुढे काय आहे
याचे मागे काय होतं हे आता दोन दोन एजन्सी आहेत ना ते बघतील. कासिफ ने आपको कब फोन किया था, पार्टी के कितने दिनों के बाद, क्या आपकी डायरेक्ट उससे बात हुई, क्या उसने आपसे कुछ कहा? जहां तक का मुझे याद है या मेरी याददाश्त है, कासिफ ने मुझे मेरे मोबाइल पे फ़ोन किया और मैंने उससे बात किया ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा और बिल्कुल ही नहीं किया होगा, या मेरे पास उसका मोबाइल का नंबर ऐसा हो ही नहीं सकता. मैंने शुरुआती तौर में बता दिया कि मैं कासिफ को नहीं जानता हूं, कासिफ मुझे नहीं जानता. वो एक जगह मिला, उसने मुझे इनवाइट किया, बात वहाँ पे ख़त्म हो गई थी. उसके बाद ये इश्यूज जब आने लगा तो आस्ते आस्ते जो चीज़ें नवाब भाई लोगों के सामने ला रहे हैं, एविडेंस के साथ में ला रहे हैं, उसके ऊपर जो एजेंसीज है वो जांच कर रही है, वो सारी चीजें आपके सामने और खुलासा करेगी. आपको इनवाइट करके क्या महाराष्ट्र सरकार को फंसाने की साजिश थी? आपको इनवाइट करके क्या महाराष्ट्र सरकार को फंसाने की साजिश थी? क्या साजिश किस तरीके से आपको इनवाइट करके ड्रग्स पकड़े जाते तो इस तरह से आप जिस तरीके से आपने पहले भी देखा होगा सुशांत सिंह केस के अंदर, जब दिशा का सुसाइड केस चला था, उसके अंदर भी जो है हमारे कलीग मुंबई के जो पालक मंत्री हैं उपनगर के, उनका नाम भी काफी जगह खींचा गया. भारतीय जनता पार्टी के कई नेता उनका नाम जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली चलाने का काम किया. कब तक चला वो केस और कब तक ये मीडिया ने चलाया? जब तक का बिहार का चुनाव ना हो. बिहार का चुनाव खत्म, सुशांत सिंह खत्म, क्या किसी मीडिया के किसी बड़े एडिटर ने आके माफी मांगी कि हमने इतने दिन जो न्यूज चलाई कि उसका मर्डर हुआ है? अभी तक का एजेंसी ने नहीं कहा था कि मर्डर हुआ है, अभी तक का उसकी इन्वेस्टिगेशन ने नहीं कहा था, लेकिन कई चैनल्स के हेड उन्होंने तो डायरेक्ट कहा था कि मर्डर केस हो गया, इसमें सजा होगी, इसमें ये होगा. इस तरीके का अगर हम लोगों के सामने जाएंगे तो क्या लोगों को दिखाएंगे? लेकिन बीजेपी क्या इस तरीके से सरकार को बदनाम करने के लिए मंत्रियों या उनके बच्चों को ट्रैप करने की कोशिश कर रही है ताकि सरकार का सीधे ड्रग कनेक्शन से लिंक निकाला जा सके? नहीं, आप देखिए लोगों के स्टेटमेंट्स किस तरीके से आ रहे हैं और किस तरीके से बातें हो रही है. अगर किसी के पास कुछ है तो एविडेंस रखे और वो बात करे, कि मंत्री के बारे में हो चाहे सरकार के बारे में हो, सिर्फ बदनाम करने का ही साजिश चल रहा है. आप कोरोना के टाइम पे देखिए कितना सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई. जब आज का दिन क्या है? आज तो एनिवर्सरी बीजेपी वाले मनाना चाहिए, तो नोटबंदी का दिन है. आज नोटबंदी की वजह से कितने लोग मर गए थे, क्या उसके ऊपर कोई चर्चा कर रही कि अपने खुद के पैसे, अपनी मेहनत, अपनी मशक्कत से कमाए हुए पैसे लाइन में लग के लोग मर गए, उसके बारे में कोई बोल रहा है क्या कि क्या हुआ? उसके बारे में कोई सरकारी जवाबदारी ले रही क्या? या उसके बारे में केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी सोच रही क्या कि अपने खुद के पैसे के लिए जो लोग मर गए उनको जो है हमें कुछ ना कुछ उनके घर वालों को देना चाहिए, कुछ पैकेज देना चाहिए? महाराष्ट्र सरकार के ऊपर इतनी आपत्ति आई, उसके बावजूद हमने लोगों को जो है साथ खड़ा होने का काम किया. कहीं पे तूफान आ गया तो हमने मच्छीमारों को पैसे दिए, कहीं पे सैलाब आ गया, पानी ज्यादा गिर गया, गांव के गांव उद्ध्वस्त हो गए, हमने वहां लोगों को पैसे देने का काम किया. केंद्र सरकार के लोग आए, हेलीकॉप्टर से प्लेन से घूम के चले गए, महाराष्ट्र सरकार को कुछ नहीं मिला. तो ये क्या दिखाता है, क्या दिखाता है? क्या तो महाराष्ट्र सरकार जो है कहीं ना कहीं बदनाम करे, कमजोर दिखे लोगों के सामने, यही दिखाएगा. तुमच्या नावाचा उल्लेख का झाला नाही किंवा एवढे दिवस काय माहिती मिळाली नव्हती तुम्हाला इन्व्हाइट केलं होतं म्हणून? असं आहे की आधी सगळ्यांनी केस काय चालवलं की शाहरुख खानचा मुलगा या ड्रग्सच्या केसमध्ये सापडला, आणि मी आधीच तुम्हाला सांगितलं की त्याच्याकडे जेव्हा पुढची बातमी आली त्यामध्ये सांगण्यात आलं की याच्याकडे पोझिशन पण नव्हता, यांनी कन्झम्पशन पण नाही घेतलं, पण त्याच्या दुसऱ्या मित्राकडे होता, म्हणून त्याला आपण केसमध्ये घेतोय असे एजन्सीने सांगितली. त्याच्यानंतर व्हॉट्सअपच्या हिशोबाने जर आपण चालू लागलो तर या देशाचे 80% लोक जेलमध्ये असतात. मी आधीही सांगितलेलं आहे, व्हॉट्सअपचे चॅटला सुप्रीम कोर्ट किंवा हायकोर्ट याला मान्य करत नाही. आता तुम्ही मला सांगा हो, आता सगळे जे तुमचे चॅट असतात किंवा मंत्र्यांचे असतात किंवा नॉर्मल लोकांचे चॅटमध्ये मस्ती मजाक असतात ना, त्यामध्ये काही ना काही व्हिडिओ असतात. आताच काढला तर किती लोकांमध्ये व्हिडिओ दिसणार आणि कसे कसे दिवाळीचे दिसणार मला सांगायची गरज नाही. पण या पार्श्वभूमीवरती जर लोकांना आपण अटक करत राहिलो तर मला सांगा जेल काय या देश कमी पडणार? खरं काय खोटा काय एजन्सीचं काम ते असतं. मला सांगा की तुम्ही कधी विचारण्यात आला की ज्या मुलाला आपण करतोय, कायदा काय म्हणतोय की जे मेन डीलर्स आहेत, जे आणतात 20-20
1000 कोटीचं ज्यांनी या देशामध्ये स्मगलिंग केलेलं आहे आणि ड्रग्ज आणलेला आहे त्याच्यावरती चर्चा होऊन त्याच्यावरती कठोर कारवाईची बद्दल कोणी गोष्टच करत नाही. ज्या मुलांनी त्याला कंझ्युम केलं त्यांना अटक करण्यात त्याला जेलमध्ये टाकण्यात आलेलं आहे आणि वर्षोवर्ष बिचारे ते आतमध्ये राहत आहेत. खरं म्हणजे हे जे कोणाची मुलं असतील तर ते त्यांना जर अशी सवय झाली असेल त्यांना रिहॅबमध्ये पाठवा, त्यांना व्यवस्थित करा, त्यांना क्रिमिनल कशाला करता. सर, तुम्ही हे मान्य करताय की तुम्हाला तिथं निमंत्रित केलं गेलं होतं, तुम्ही तुमच्या पातळीवरती याची काही माहिती घेतली का की क्रूजवरती कशा पद्धतीची पार्टी होती? बोलवलं गेलं आणि ती पार्टी कुठेतरी हाय प्रोफाईल पार्टी आहे की असे मंत्र्यांची मुलं त्यात येत आहेत त्यामुळे अशा पद्धतीने बदनामी झाली. असं आहे की मला जर माहिती असली असती तर पोलिसांना मी ताबडतोब कारवाईचा आदेश दिला असता. मी स्वतः एक पोर्ट मिनिस्टर आहे आणि या नात्याने त्यांना बोलवलं किंवा त्याला टुरिझमचं काय नवीन करायचं त्याकरता बोलवलं मला काहीच माहीत नाही. पण हे जे समोर येतोय की 1500, 2-3 रुपयाचा पण तिथे जे काय सापडला की नाही सापडला मला माहीत नाही. पण जे 20,000 कोटीचा माल जिथे सापडला आहे तिथे जो व्यावसायिक आहे तो बोलतोय की आम्ही या 2 देशाचा आम्ही आता कन्साइनमेंट आणणार नाही. हे डिसाईड करणारे कोण आहेत? केंद्र सरकार डिसिजन घेतोय की कुठल्या राज्याबरोबर कुठल्या देशाबरोबर आपल्याला व्यवहार ठेवायचा आहे की नाही ठेवायचा आहे. हा देश जे आहे ते सरकार चालवणार की उद्योगपती चालवणार हे तुम्ही सरळ पहिला ठरवा. सर, तुम्हाला या कासिफ से कभी मुलाकात हुई है कि फोन पर बात? ऐसा है कि मैंने पहले भी कहा कि कासिफ को मैं नहीं जानता हूं और शायद कासिफ भी मुझे नहीं जानता होगा, लेकिन एक मुंबई का पालक मंत्री होने के नाते, एक मुंबई का नामचीन चेहरा होने के नाते बहुत से लोग मुझे जानते हैं. तो उसने मुझे इनवाइट किया. मैंने कभी जो है उसके से फ़ोन पे बात नहीं किया. जहाँ तक का मेरी याददाश्त बता रही है, अब हज़ारों लोगों से बात करना पड़ता है, लेकिन जहाँ तक का मुझे लगता है कि मैं कभी उससे उसके बाद नहीं मिला और उससे पहले कभी उससे नाही मिला. पण इन्व्हाइट केला तर इन्व्हाइट केला तेव्हा भेटला होता की फोन केला होता? इन्व्हाइट कसं केलं होतं त्यांनी? परवानगी दिली होती का क्रूजला? ऐसा है कि क्रूज को परवानगी देने का काम हमारा नहीं है, राज्य सरकार का नहीं है. हमारे सरकार की तरफ से या मेरी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी जो है परमिशन उस क्रूज को नहीं दिया गया था और उस क्रूज से राज्य सरकार का मेरे डिपार्टमेंट का कोई लेना देना नहीं है. लेकिन क्रूज नहीं चलना चाहिए या क्रूज के इस तरीके के टूरिज्म में डेवलप नहीं होना चाहिए ऐसा मेरा सोचना भी नहीं, क्योंकि आज भी हमारे देश से नहीं दुनिया से लोग जाते हैं, क्रूज पे जाते हैं, हॉलीडेज मनाते हैं. हमारे देश के कई लोग जाते हैं. तो अगर कोई इंसिडेंस होता है, कोई गलत होता है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए. आप बीमार को मत मारो, बीमारी को मारो. तो ये बच्चों को बड़े बड़े आरोपी मत बनाओ. अगर आपको बनाना है तो वो डीलर को बनाओ जो वहां से लाते हैं और इस देश में बेचने का काम करते हैं. जो बड़े बड़े लोग इस देश को तबाह करने में लगे हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट का काम था कि आज तक का इन्वेस्टिगेट करके इतना बड़ा जो माल वहां पे आया, 20,000 से ज्यादा करोड़ का माल पकड़ा गया, जिससे पहले कितना माल आके इस देश में गया होगा उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, उसके बारे में भी ध्यान देना पड़ेगा, उसके बारे में भी एक्शन लेना पड़ेगा. एक सवाल है क्या मुंबई एसआयटी पण आहे, एक तर तुम्ही एसआयटी कडे जाल का? कशा पद्धतीने आमंत्रण दिलं? तुम्ही स्वतः याची माहिती घेऊन द्याल का? आणि जर गरज पडली तर तुम्ही स्वतः एजन्सीला मदत कराल? असं आहे की 2 एजन्सी याच्यावरती काम करत आहे आणि जेव्हा जेव्हा त्यांना वाटेल की याच्यात काय तथ्य आहे तर एजन्सी आणणार. आता एजन्सीला आपण शिकवणार का? प्रेसवाले किंवा आपण शिकवणार की कसं त्यांनी कारवाई करायचं असतं, कशी कामं करायची असतं? जिथे काय गरज लागणार या ड्रग्जमध्ये जे जे इन्व्हॉल्व असतील किंवा जे जे अधिकारीची चूक असतील त्याच्यावरती 2 एजेंसी लागले, त्यांच्यावरती कारवाई होणार. एक सवाल भाई, आपको जब कासिफ ने इनवाइट किया आप नहीं गए, लेकिन शाहरुख खान के लड़के का मामला आया, उसके बाद आपको क्या लगता है ये पूरी प्लानिंग करके आपको बुलाया गया था और आप नहीं गए? क्या कहना चाहते? तुम्ही याच्या संदर्भात तुम्ही स्वतः काय? ऐसा है कि ना तो मेरे पास होम डिपार्टमेंट है, ना मेरा खाता है कि मुझे इसके बारे में मालूमात लेना चाहिए. उस खाते के मंत्री, उस खाते के अधिकारी इसके ऊपर काम कर रहे हैं
और अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ये सारे केसेस हटा के जो है वो दूसरे अधिकारी को दे दिए हैं। दोनों एजेंसी इसके ऊपर अच्छे तरीके से काम कर रही है और जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा वो सामने आएगा। लेकिन केस को डाइवर्ट करने का काम, केस को गुमराह करने का काम, केस को, आप एक बात बताइए मुझे कि अगर ये केस जो है वो एनसीबी का है और स्टेट गवर्नमेंट और जो लोग इसमें अटक हुए उसका है, सिर्फ इतना मैं जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें क्यों कूद रहे, उनका क्या लेना देना है? क्या वो स्पोक्स पर्सन है सेंट्रल एजेंसी के? अपने अधिकारी सक्षम है, वो जवाब देंगे ये सही हो रहा है, वो गलत हो रहा है, वो फला कर रहा है, ये तमा कर रहा है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी एजेंसी के काम में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, समर्थन नहीं करना चाहिए। कुछ बातें अगर आपके पास आती है तो आप तथ्य के माध्यम से, एविडेंस के माध्यम से आप रखो ताकि उसके अंदर सही जांच हो और सही कार्रवाई हो। आप पालक मंत्री हैं और आपके पास कोर्ट विभाग भी है और कई ऐसे जो पार्टीज होती हैं इस पर अंकुश लगाने के लिए आप किस तरह से आपके डिपार्टमेंट से काम करेंगे? गिरफ्तारी की मांग हो रही है, अगर काशिफ खान की गिरफ्तारी होती तो कई सारे राज खुलेंगे, ऐसा आपके सहयोगी नवाब मलिक कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपके मामले में भी और बाकी मामले से जुड़े हुए भी काशिफ खान की गिरफ्तारी होनी चाहिए? देखिए, मुझे क्या लगता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं बिलीव करता हूँ एविडेंस के ऊपर, मैं बिलीव करता हूँ तथ्य के ऊपर। आज कल से इस तरीके से मीडिया वाले मेरे पीछे भाग रहे हैं, मुझे लगता है शाहरुख खान के बाद मुझे ले लेंगे फिल्म में। मैं गाड़ी में चल रहा हूँ तो भाग रहे, यानी एक जो मीडिया फ्रेंडली है। जब आप सब लोगों से मैं रेगुलर मिलते रहता हूँ तो मैंने ये स्ट्रेस महसूस किया। तो सर्वसाधारण आदमी जिसका इसके अंदर, जिन बच्चों के फैमिली का क्या होगा, उनके रेपुटेशन का क्या होगा, उन बच्चों के आगे फ्यूचर का क्या होगा, वो आगे छूट भी जाए तो गूगल जब करेंगे कहीं जाएंगे तो उनका नाम वहां दिखाई देगा। तो राजनीति किस लेवल पे लेके चली गई विरोधी पक्ष ने, इसको देखना चाहिए कि कितनी नीचे जाना चाहिए, कहां तक जाना चाहिए। एक बड़ी चीज को छुपाने के लिए इस चीज को चलाना, ये मेरे ख्याल से बहुत ही गलत है, बहुत ही नाइंसाफी उन परिवारों वालों के साथ होगी जिनका नाम इसमें आया और बाद में पता चला कि उसमें कुछ नहीं निकला। क्रूज पार्टी के लिए परमिशन नहीं लिया गया था, आपका कहना था क्रूज पार्टी के लिए परमिशन राज्य सरकार ने नहीं लिया गया। अब ऐसे बहुत सारी क्रूज है जहाँ पार्टीज होती है, क्या लगता है राज्य सरकार को कोई कठोर नियम बनाना चाहिए ताकि उस पर वॉच कर सके? अगर आपके हद में नहीं आएगी तो कैसे आप पकड़ पाओगे? देखिए, ऐसा है कि हर एक का काम बटा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है सेंट्रल के हद में जो आते हैं उनको परमिशन देना, स्टेट गवर्नमेंट का काम है स्टेट गवर्नमेंट के जो हद में आते हैं उनका काम देना। कानून अपनी जगह पे है, सारी चीजें अपने पे। अगर इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसके ऊपर जो है अपनी एजेंसी से वो कार्रवाई करेगी। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।